हाय दोस्तों, आज की कहानी है कच्ची उम्र का दोस्त। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मनीष अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिताजी नौकरी के सिलसिले में अक्सर दौरे पर रहते थे और माँ इतनी सीधी थी कि प्रिया का घंटों मनीष के कमरे में रहना उन्हें जरा भी नहीं अखरता था। प्रिया के घर जाने में मनीष को किसी बहाने की जरूरत ना थी। प्रिया की माँ अक्सर घर से बाहर रहती थी। पति से उनका तलाक हो चुका था। धीरे धीरे मनीष और प्रिया के संबंधों में प्रगाढ़ता आने लगी। कुद्दोस उम्र का भी था। कच्ची उम्र, सतरंगी सपने, बिना आई लव यू कहे भी दोनों एक दूसरे को अपने दिल का हाल सुनाने में सक्षम थे। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत भाता। जब साथ ना होते तब व्हाट्सएप पर हर पल की खबर रहती। प्रिया मनीष की हर बात में अपनी हाँ मिलाती। मनीष उसे नित्य नए कपड़े, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, परफ्यूम इत्यादि देता रहता। यहाँ तक कि प्रिया की ऑनलाइन शॉपिंग के लिए उसे क्रेडिट कार्ड भी मनीष ने ही दिया था। इसके बदले में प्रिया ने मनीष की हर कमी को पूरा कर दिया था। उसने कभी मनीष को स्वयं को हाथ लगाने से नहीं रोका था। शायद मनीष का शर्मीला स्वभाव उसे आगे बढ़ने की स्वीकृति नहीं देता। यदि प्रिया ने उस दोपहर अपने अकेले घर में स्वयं को मनीष को ना सौंप दिया होता। उस अनुभव के बाद मनीष का मन प्रिया के बिना कहीं लगता ही नहीं था। दोनों एक दूसरे के घर कमरे में एकांत तलाशते, एक दूसरे के बिना स्वयं को अकेला पाते। प्रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले मेरा जीवन कितना सोना था। तुमने उसमें रंग और रोशनी भर दी। मनीष प्रिया के प्रेम की लहर में बह जाता। जीना हराम कर रखा है मेरी इन आँखों ने। खुली हो तो तलाश तेरी और बंद हो तो ख्वाब तेरे। इस प्रेम का असर मनीष की निजी जिंदगी में तो हो ही रहा था। उसकी पढ़ाई पर भी पढ़ने लगा था। उसकी प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी में ना तो वह लगन थी और ना ही मेहनत जिसकी जरूरत होती है। प्रिया की सूरत और उसके सपने कभी उसे अकेला ना छोड़ते। इसका नतीजा यह रहा कि वह परीक्षा में असफल रहा। अब वह घर पिताजी की पेंशन पर चल रहा था। इसलिए मनीष को जेब खर्ची, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सब बंद करने पड़े। मनीष को आज भी अच्छी तरह याद है जब उसके मित्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह जाने पर अफसोस करने आए थे। सबके साथ प्रिया भी आई थी। अब उसके चेहरे पर अफसोस का कोई भाव न था, बल्कि जब उसके एक मित्र ने यह कहा कि मनीष प्रिया के कारण परीक्षा में पूरी मेहनत ना कर सका तो कितनी बेहयाई से हंसते हुए उसने कहा था कि वाह, एक तो फेल हो गए, उस पर तुरता यह कि इल्जाम किसी और के सिर मर दो। यह अच्छा है। यानी उसके स्वर में हमदर्दी की जगह व्यंग था। मनीष को प्रिया की यह बात बुरी अवश्य लगी थी, पर वह इसे प्रिया का अलहड़पन समझकर टाल गया था। अभी तक उसने प्रिया से अपने जीवन का हिस्सा बनने की बात भी कहाँ छेड़ी थी। जब वह उसके जीवन में शामिल हो जाएगी तभी तो एक ही स्थिति की जिम्मेदारी दूसरे की भी होगी। उसे विश्वास था कि प्रिया के साथ से वह जीवन में अवश्य सफल होगा। इसलिए जल्द ही बिना देर किए मनीष ने प्रिया के समक्ष शादी का प्रस्ताव रख दिया। प्रिया स्तंभ सी उसे देखती रह गई। फिर उसने साफ साफ कह दिया, कैसी बातें कर रहे हो मनीष? माना कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, पर शादी की क्या ज़रूरत है? मैं तो तुम्हारी हूँ। पर प्रिया, ऐसे कब तक चलेगा? मेरे माता पिता मेरी शादी की सोचेंगे और आखिर तुम्हारी माँ भी कब तक इंतज़ार करेगी?
उन्हें भी तो तुम्हारी शादी की चिंता होगी। मैंने सोचा है कि कोई छोटी मोटी नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी। पिताजी ने एक जगह बात चलाई है, छोटी ही सही पर गृहस्थी का बोझ मैं उठा लूंगा। छोटी मोटी नौकरी समझने की कोशिश करो मनीष। पैसे के बिना जीवन क्या है। देखो आजकल तुम ना तो मुझे कोई उपहार दे पाते हो और ना ही मेरी खरीदारी करा पाते हो। ऐसे में भला शादी की कैसे सोच सकते हो। वैसे भी शादी का मतलब है खाना पकाना, घर संभालना, बच्चे पैदा करना और फिर उनका पालन पोषण और भविष्य की चिंता में घुलते रहना। बदले में एक ढर्रे की जिंदगी। मुझे इन सब से चिढ़ है। मैं एक स्वतंत्र विचारों की लड़की हूँ। मेरी माँ को ही देख लो, आज अकेले कितनी प्रसन्न और मस्त है। मैं भी वैसे ही जीवन चाहती हूँ। प्रिया के इस उत्तर ने मनीष को निरंतर कर दिया। उस दिन के बाद से मनीष को ना जाने ऐसा क्यों लगने लगा जैसे प्रिया उससे कतराने लगी है, जैसे उसका व्यवहार ठंडा पड़ने लगा है। वह उससे किनारा करने लगी है। वह कई दिनों तक उससे ना मिलती, ना ही फोन पर संपर्क करती। कहीं टकरा जाने पर बहानों की कतार लगा देती। बस इतना ही जान पाए अपनी प्रिया को तुम मनीष। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। मैं स्वयं को भूल सकती हूँ पर तुम मेरी हर सांस में बसते हो। बात इमोशनल ब्लैकमेल तक पहुँच जाती। मनीष पूछना चाहता कि इतना चाहत है तो झलकती क्यों नहीं तुम्हारे चेहरे पर डरता था कि कहीं बात साफ करते करते वह प्रिया को खो ना बैठे। उसे इंतजार मंजूर था पर अपने सुनहरे सपनों की उड़ान में दरार नहीं। प्रिया को पाने से पहले मुझे जीवन में कुछ और बुलंदियां भी हासिल करनी होगी। सोच उसने एक बार फिर प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। अब की बार उसने शुरू से ही पूरा परिश्रम करने की ठानी थी। कभी कभार फोन पर प्रिया से बात कर वह स्वयं को हल्का महसूस कर लेता था। फिर एक दिन प्रिया ने बताया, मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ। तुम यूँ परेशान हो रहे हो जैसे मेरी शादी हो रही है। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे बिना खुश रह सकूंगी? पर मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे यहाँ रहते हुए तुम पढ़ाई में मन नहीं लगा पाओगे। यह हमारी परीक्षा की घड़ी है मनीष, इसमें हमें पास होकर दिखाना है। बड़ी मुश्किल से मनीष का मन शांत हो पाया था। प्रिया के जाने के बाद सुहावना मौसम भी बोझिल लगता, मानो अंदर का बुझापन बाहर की रौनक पर हावी हो गया हो। लेकिन समय अपनी गति कब छोड़ता है। परीक्षा की तारीख पास आ रही थी। किसी तरह मनीष ने अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया, पर प्रिया के पत्र का इंतजार उसे रोज रहता। अतः 3 महीने बाद उसका पत्र आया। पत्र में प्रिया की मजबूरियों का बखान था। मनीष के बिना वह कितनी अधूरी थी, कितनी तनहा। प्रिया की तड़प पढ़कर मनीष की आंखें भर आई कि क्यों वह बार बार प्रिया के प्यार पर अविश्वास की परत चढ़ा देता है। हर किसी का प्यार करने और जताने का ढंग अलग अलग होता है। और फिर प्रिया एक लड़की है। कुछ शर्म, कुछ हया उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। जरूरी तो नहीं हर बात कही जाए, कुछ महसूस भी की जाती है। एक सच्ची प्रेमिका पाकर वह स्वयं को धन्य मान रहा था। परीक्षा समाप्त हो गई। कुछ ही समय बाद परिणाम भी आ गया। इस बार माँ पिताजी की प्रशंसा का ठिकाना ना था। घर पर दोस्तों के लिए एक छोटी सी दावत रखी थी। उस शाम मनीष को प्रिया की कमी बहुत खली थी। वह प्रिया को यह खुशखबरी स्वयं सुनाना चाहता था। उसके चेहरे की खुशी को वह अपनी आंखों से देखना चाहता था। फोन पर खबर देकर वह इस दृश्य को खोना नहीं चाहता था। मनीष ने कमल से प्रिया का पता मांगते हुए
जो उसके अलावा प्रिया का भी दोस्त था। कहा, यार प्रिया को यह खुशखबरी दे दूं। सच कहूँ तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों ने अलग रहकर बहुत कठिन परीक्षा दी है। यह त्याग उसने मेरी सफलता के लिए दिया, और अब जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो अरे मनीष, तुम्हारे जैसे सुशील और लायक लड़का प्रिया जैसी तितली के जाल में फंस जाएगा, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था। प्रिया जैसी लड़की सैर सपाटे के लिए ठीक है, पर शादी के लिए नहीं। क्यों अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। कमल ने मनीष के मन की शांत झील में पहला पत्थर मारा था। उसने प्रिया के बारे में जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर मनीष अस्तंभ रह गया। प्रिया के प्रियों की संख्या का भान है तुझे? आए दिन वह किसी ना किसी से रास लीला रचा रही होती है। उसकी माँ भी तो वैसी ही। और भी आगे कुछ कहने के बजाय कमल हंसने लगा। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। मनीष की नायिका अचानक खलनायक बना दी गई थी। उसके मन में उथल पुथल मची थी कि क्या सच में वह बेवकूफ बन रहा था, या प्रिया जैसी प्रेमिका के कारण कमल उससे जल रहा है। उसका मन बेचैन हो उठा था। वह उसके जीवन का अहम निर्णय था, इसलिए उसने खुद छानबीन करने की ठानी। मनीष ने काफी पूछताछ की। जितनी जानकारी मिलती गई, उसका मन उतना ही खिन होता गया। वह कितना पागल था प्रिया के प्यार में। प्रिया की रसखुली बातों में आने में उसे जरा भी देर ना लगती थी। ख्वाहिशों के काफिले भी बड़े अजीब होते हैं। वह गुजरते वहीं से हैं जहां रास्ते नहीं होते हैं। अब मनीष की सफलता का परिणाम सुनकर शायद प्रिया शादी के लिए फौरन हामी भर दे, विरह में बीते दिन रातों की व्यथा सुनाए। पर आंखें देखी मक्खी किससे निगली जाती है भला। इसलिए माँ के बार बार पूछने पर मनीष ने उनकी पसंद की लड़की से शादी के लिए हाँ कह दी। उसी सप्तांश मनीष अपने माता पिता के साथ लड़की देखने उनके घर पहुंचा। लड़की सुंदर थी, उन्हें भी मनीष पसंद आया। रिश्ता पक्का हो गया, किंतु मनीष अपनी जीवन संगिनी से अपने जीवन का अतीत अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। अतः उसने मुक्ता से अकेले में बात करने की इच्छा व्यक्त की। संकोच बस मुक्ता कुछ असहज थी। मनीष ने ही शुरुआत की। जब हम दोनों अपना पूरा जीवन साथ गुजारने का निर्णय लेने जा रहे हैं, तो हमें अपना अतीत भी साझा कर लेना चाहिए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पहले सुन लो, फिर जो तुम्हारा निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। और फिर मनीष ने मुक्ता को प्रिया के बारे में पूरी ईमानदारी से सब बता दिया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद मुक्ता बोली, चलिए खट्टा ही सही, पर आपको प्यार में अपना निर्णय लेने का मौका तो मिला। ताउम्र यह गिला तो नहीं रह जाएगा कि किसी से प्यार ही ना कर सके। मेरा भी मन था कि मैं लव मैरिज करूं, पर हमारे यहाँ तो लड़कियों का आंख उठाना भी वर्जित है। तो तुम क्या इसलिए उदास लग रही हो? मुक्ता चुप रही, लेकिन उसकी आंखों ने हामी भर दी थी। अच्छा किया तुमने अपने दिल की बात मुझसे कही। हमारे बीच कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दरअसल मैं भी चाहती थी कि जो खुशी प्यार में पड़े लोगों को महसूस होती है, उसे मैं भी अनुभव कर पाती। प्यार में जिंदगी बदल देने वाले वे बोलते ही मुक्ता रुक गई। फिर जीभ काटते हुए कहने लगी, माफ कीजिएगा, मैं भी पागल हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। मगर उसकी बातें सीधे मनीष के दिल तक पहुँची। कितनी साफ गोई से मुक्ता ने अपनी ख्वाहिश उस पर जाहिर कर दी थी। ठीक ही तो है, मनीष ने अपनी मर्जी करके देख ली और अब माता पिता की इच्छा से शादी कर रहा था। किंतु मुक्ता को अपनी मर्जी का अवसर कहाँ मिला।
मनीष ने उसी दिन से मुक्ता के जीवन में प्यार का रंग और प्यार के कुम्हार की रोशनी भरने की जिम्मेदारी उड़ा ली। उसने हर प्रयास करके मुक्ता को प्यार में मिलने वाली हर खुशी दी। यहाँ तक कि शादी होने तक मुक्ता को लगने लगा कि जैसे उसकी लव मैरिज हो रही हो। सच कहते हैं कि शादियाँ ऊपर तय होती है, यहाँ जमीन पर तो हम सिर्फ उनका मेल कराते हैं। मनीष और मुक्ता असल मानों में हमसफर बने। आज गोपाल फिर उसी भूकंप की खपल लाया था जिससे कभी मनीष का संसार डोल जाया करता था, पर आज वह शांत था। उसका संसार प्रशंसा के झूले में झूल रहा था और इसकी डोर थी मुक्ता के हाथों में। दोनों प्यार में जिंदगी बदल देने वाले रंग और रोशनी अनुभव कर रहे थे।